वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप। इससे पिछली क्लास में हमने बात करी थी नदियों के बारे में, ठीक है। जो बेसिक फैक्ट थे, वन लाइनर फैक्ट थे, उनको हमने पढ़ा था। अब देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदियों द्वारा स्थल रूप। इसका मतलब क्या है ये समझो आप। देखिए, नदियों द्वारा स्थल रूप का मतलब साथियों ये हुआ कि नदियाँ जब बहती हैं तो नदियाँ जब बहती हैं साथियों तो उनके बहने की दिशा में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ आ रहा है तो वो पहाड़ को काट डालेगी, ठीक है। नदी जब बहती है तो अपने आप बहने से भी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे नदी जब बहती है तो अपने किनारों को काटते हुए चलती है, ठीक है। इससे बहुत सारी जो है संरचनाएँ बनती हैं। जैसे एक इससे झील बनती है जिसे कहा जाता है गोखुर झील, ऑक्सबो लेक उसको कहते हैं, ठीक है, गोखुर झील इसी प्रकार से बनती है। जैसे झेलम की गोखुर झील जो है वो श्रीनगर में है, ठीक है। वुलर झील जो है, ठीक है, वो इसी तरीके से बनी हुई है। तो इस तरीके से बहुत सारी संरचनाएं बनती हैं। उन्हीं संरचनाओं की जो है आज बात होगी। देखो, लिखा हुआ है कि निक्षेपण प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया का परिणाम है तथा निक्षेपण से धरातलीय स्थल रूप में परिवर्तन आते हैं। यानी जब भी कोई नदी बहती है तो वो बहुत सारी संरचनाएं बनाती है। एक एक करके देखेंगे। पहला है यहाँ पर डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा जलोढ़ पंखों की भांति होते हैं। देखो, डेल्टा बेसिक क्या चीज़ होती है कि नदी जब समुद्र में मिलने जाती है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो है समुद्र में जाकर के ऐड होगी। जैसे ये समुद्र है तो ऐसा नहीं है सीधे सीधे घुस जाएगी, ऐसा नहीं होगा। नदी क्या करती है, समुद्र में मिलने से पहले बहुत सारी जो है छोटी छोटी धाराएँ बनाती है। क्यों बनाती है धाराएँ? उसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप जब किसी से मिलने जाते हैं तो कम से कम मुँह धोकर जाते हैं ना। बहुत अगर महत्वपूर्ण है तो आप नहा करके जाएंगे। उसी प्रकार से नदी जब सागर में मिलने जाती है तो अपने साथ इतनी गंदगी जो है, अब नदी जैसे गंगा की हम बात करें तो गंगा जो है बह रही है ना, 2525 किलोमीटर में बह रही है। लोग अपने शव हैं, है ना, मरी हुई गाय है, भैंस है, जानवर है, सब उसी में डाल देते हैं। बाढ़ आ जाती है तो खटिया पीढ़िया भी उसी में जो है बहते हुए जा रही है। तो ऐसे में जब वो समुद्र में जाएगी तो कैसे इतना गंदा होकर के थोड़ी मिलेगी। तो नदी क्या करती है, समुद्र में जाने से पहले छोटी छोटी नालियाँ बनाती है, ठीक है। इन नालियों का क्या काम है? इन नालियों का काम ये है साथियों कि जितना भी गंदगी जो नदी में बह कर के आ रही है सब यहीं फंस जाए और समुद्र में जब नदी मिलने जाए तो बिल्कुल क्लीन जाए, ठीक है। ये इसका काम है। और अगर आप इसका शेप देखोगे, ठीक है, अगर आप इसका शेप देखिए तो शेप आपको इसका कैसा मिलेगा, ट्रायंगुलर शेप में मिलेगा, है कि नहीं। और ट्रायंगुलर शेप को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसीलिए इसका नाम है साथियों डेल्टा, ठीक है। अब चलो देखते हैं आगे। डेल्टा जलोढ़ पंखों की भांति होते हैं लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने द्वारा लाए हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती है। अगर यह बाहर समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो यह तट के साथ ही शंकु रूप में फैल जाता है। शंकु मतलब इस रूप में, ठीक है, फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है। इनका जलोढ़ इस तरह होता है। देखिए, जलोढ़ का मतलब है जो मिट्टी बहा करके ला रही है, जो कूड़ा कबाड़ा बहा करके ला रही है वो, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट तथा बारीक कण जैसे चीका मिट्टी घास आदि समुद्र में दूर तक जमा होते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है। अब जो शब्द है ना वितरिकाएं, ये वही नालियां हैं जो नदी के पास बनती हैं जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का भाग है। ध्यान रखना, पेपर में सीधे पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए, अगला है वी आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली। ये क्या होती है भैया, इसे भी समझ लो। विश्व की अधिकांश नदियों द्वारा चट्टान को लंबवत कटाव तथा पार्श्व कटाव साथ साथ होता है। इन नदियों द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। पेपर में क्या पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा वी आकार की घाटी कैसे बनती है, वी शेप्ड जो घाटी है, जो वैली है, कौन बनाता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका जवाब सीधे सीधे देना, नदी द्वारा निर्मित है। बात खत्म, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, वाटरफॉल क्या होते हैं। जब नदी का जल अचानक ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। जलप्रपात का मतलब है वाटरफॉल, यानी सामान्य भाषा में अगर हिंदी में हम कहें तो झरना है। जब नदी का पानी ऊपर किसी चट्टान से नीचे की ओर गिरता है तो इसे हम कहते हैं झरना।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे कोई विशाल झरने नहीं हैं। ज़्यादातर झरने आपको देखने को मिलते हैं या तो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, है ना, या फिर आपको एमपी में ज़्यादातर झरने देखने को मिलते हैं। ठीक है। उत्तराखंड में जैसे कुछ फेमस झरने हैं, जैसे कैंपटी फॉल है, बिरथी फॉल है, या फिर आप अगर एमपी में जाओगे तो भेड़ाघाट में पड़ता है, बहुत ही फेमस है। तो इस तरीके से ये होते हैं झरने, जैसे मैंने आपको अभी नाम बताया, बिरथी फॉल है या धुआंधार जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए साथियों, आगे है शिवरेखाएँ। शिवरेखाएँ क्या होती हैं, जरा इनकी बात करेंगे। जब नदी के मार्ग में कठोर तथा कोमल चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में स्थित होती हैं तो नदी की तलहटी ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। इस ढाल पर नदी जल तीव्र झोंके से आगे बढ़ता है। इस प्रकार की संरचना को हम नाम देते हैं शिवरेखाएँ। ठीक है। आगे देखिए, आगे है अधः कर्तित विसर्प। ठीक है। ये बहुत ही गहरे तथा चौड़े नदी विसर्प होते हैं जिन्हें नदी कठोर चट्टानों में अपनी अपर्दन क्रिया द्वारा बनाती है। क्या होता है विसर्प, समझ लो। विसर्प क्या होता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये बह रही है रिवर, ठीक है, और ये जो अपने किनारे काट रही है ना, ये जो किनारे कट कर रही है, इन्हीं को हम बोलते हैं विसर्प। ठीक है। तो जो बहुत गहरे और तथा चौड़े जो विसर्प होते हैं जिन्हें चट्टानों को काटकर रिवर बनाती है, उन्हें कहते हैं अधः कर्तित विसर्प। आगे देखिए, आगे है नदी वेदिकाएं। ये क्या है? नदी घाटी के दोनों पार्श्वों पर पाई जाने वाली वेदिकाओं को नदी वेदिकाएं कहा जाता है। आगे देखिए, आगे है जलोढ़ शंकु। नदियों द्वारा निक्षेपित नद भार गिरिपद से बाहर की ओर शंकु रूप में फैल जाता है, जिसे हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। ठीक है। आगे देखो, आगे है प्राकृतिक तटबंध। नदियों के प्रौढ़ावस्था में निक्षेपण द्वारा किनारों पर एक प्रकार के बांध से बन जाते हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकी बस परिभाषा आपको देखनी, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे है गार्ज। उच्च पर्वतीय प्रदेशों में जब नदी कठोर चट्टानों पर प्रभावित होती है तो इसका अधिकांश कार्य लंबवत अपर्दन का होता है। इस प्रकार किनारे पर कठोर चट्टानें पूर्ववत खड़ी रहती हैं तथा एक गहरी घाटी का निर्माण करती हैं, जिसे गार्ज कहा जाता है। जैसे चिसापानी गार्ज नेपाल में स्थित है। इसे कर्णाली रिवर बनाती है। कर्णाली रिवर नेपाल की सबसे लंबी नदी है। अपने तेज बहाव के कारण यह विभिन्न गार्जों का निर्माण करती है। जैसे अपने यहाँ एक गार्ज और बनाया जाता है, बुंजी गार्ज, जैसे सिंधु बनाती है। गार्ज का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ था, ठीक है, और यहाँ से बह रही थी रिवर। अचानक से ये पहाड़ धीरे धीरे उठना शुरू हुआ। मतलब देखें, सबसे पहले तो ज़मीन पर जो है रिवर ही है। अब धरती के नीचे भूगर्भ हलचल होती है और यहाँ से नीचे से एक पहाड़ बनना शुरू होता है। अब पहाड़ भी बनता जा रहा है और नदी भी बहती जा रही है। ठीक है। अब पहाड़ ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे में बन जाता है, इसको बनने में तो हज़ारों साल लगते हैं। अब धीरे धीरे पहाड़ जो है ऊपर की ओर उठ रहा है, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ ऊपर की ओर उठेगा नदी इस पहाड़ को काटना शुरू कर देगी। ठीक है। तो अगर नदी ज़्यादा पावरफुल है तो इस पहाड़ को पूरा का पूरा काट डालेगी, और जब काट डालेगी तो हमें कुछ इस तरीके की संरचना देखने को मिलेगी। ये ऊपर पहाड़ उठ गया और यहाँ से रिवर भी हमें नीचे से बहती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से बनी संरचना को हम कहते हैं गार्ज, जिसमें पहाड़ भी होता है और पहाड़ के बीचों बीच में घाटी भी होती है। इसे कहा जाता है गार्ज, ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखो, आगे है कैनियन। यह गार्ज का विस्तृत रूप है, यानी जब गार्ज बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो जाए, तो क्या बन जाएगा? कैनियन बन जाएगा। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है, यानी बड़ा सा गड्ढा है। ठीक है साथियों। आगे इसमें और भी है जिसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।